बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है जो है अबाउट एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी के मकासद और उसके उसूल। ओके, तो अब हम रीड करते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा गया है। अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ नेसेसरी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो ज़रूरी होता है, लेकिन क्यों होता है वो आगे चल कर देखते हैं। बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ द वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे इकसाम की जो जानदार पाए जाते हैं, वेराइटी ऑफ लाइफ है इस धरती पर। There are currently around 1.5 million species that have been described and have been given a scientific name. अभी अगर करंटली हम बात करें तो 1.5 मिलियन स्पीशीज़, इसका मतलब है 15 लाख स्पीशीज़ के करीब, 15 लाख के जो किस्म हैं जानदारों के, उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको बयान किया गया है और उन्हें साइंटिफिक नेम दिया गया है। जैसे फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना है, उसे बयान भी किया हुआ है हमने, उसे नाम भी दिया गया है। तो इस तरह कुल मिलाकर 15 लाख के करीब जो जानदार हैं उनको बायोलॉजिस्ट ने बयान भी किया है और उन्हें नेम भी दिए हैं। लेकिन अब ये आगे लिखा हुआ है इन फ्यूचर, अब मुस्तकबिल में मोर कैन बी आइडेंटिफाइड इफ़ दे आर फाउंड, अगर और मिले तो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको भी नेम्स वगैरह दिए जाएंगे। नाउ टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अब ये बहुत सारा एक डाइवर्स पैक है ऑर्गेनिजम्स के, बहुत सारे जानदार हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं अपनी आसानी के लिए क्लासीफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो साइंस बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, जानदारों को ग्रोहों में तकसीम कर रखा है। नाउ दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इन जानदारों को ग्रोहों में तकसीम करने को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब थोड़े जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं कि किन बुनियाद पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखा गया है आपके बुक के अंदर, सम ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंडामेंटल खसूसियात होती हैं, बुनियादी खसूसियात होती हैं, वो सेम होती हैं, या फिर उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं, स्ट्रक्चर भले ही मुख्तलिफ हो। अब इसको मज़ीद जो है इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी के ज़रिए से इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है मज़ीद। मॉर्फोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की। मॉर्फ लफ्ज़ है फिजिकल फीचर्स, फॉर्म मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस, और लॉजी मतलब स्टडी। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी करते हैं। अब इसके लिखा गया है कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ओके, इन विच वी स्टडी, इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं, द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस मीन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस। मीन्स ऐसे ऑर्गन्स जो जिनकी स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन उनका काम मुख्तलिफ हो। एंड एनालोगस, और एनालोगस इसका मतलब है कि डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, बनावट तो डिफरेंट हो लेकिन उनका फंक्शन जो है वो सेम हो। एज शोन इन फिगर नंबर 3.2 ए एंड बी में बताया गया है। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। तो यहाँ बताया गया है, एक मिनट वेट कीजिएगा, हाँ अब थोड़ा आप इसमें गौर करें। तो यहाँ लिखा गया है ये है एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि ये जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हैं इनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, और बेड का जो विंग्स हैं इनकी स्ट्रक्चर, दोनों की स्ट्रक्चर बहुत ही मुख्तलिफ है। अगर आपने कभी बटरफ्लाई को देखा हो तो बहुत ही नाजुक से पर होते हैं अंदरूनी स्ट्रक्चर, लेकिन अगर बेड के आप पर देखें तो इनके अंदर हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, लेकिन इनका दोनों का काम जो है वो सेम ही है। ये दोनों फ्लाइंग में मदद करते हैं। ये एनालोगस स्ट्रक्चर हो गई, मीन्स के बनावट मुख्तलिफ काम से, फंक्शन से। अब यहाँ आप देखें तो आपको होमोलोगस दिए गए हैं। होमोलोगस में क्या होता है कि बनावट तो सेम है लेकिन उनके काम अलहदा हैं। जैसे फेलेंजिस की बात करें, उंगलियों की बात करें, या जो डेक्टाइल्स हैं इनकी हड्डियाँ देखें तो सेम होगी। यहाँ पर देखें 5 हड्डियाँ होंगी इसके पास, इसके अंदर भी 5 होगी अगर आप बारीक से देखेंगे, इसके अंदर भी 5 होगी अगर आप गौर से देखेंगे, इसके अंदर भी 5 होंगी। अब ये ह्यूमन हैंड है, और ये केट का जो पंजा है, ये वेल का फ्लिपर है, और बेट का जो है वो विंग है। इन सब के अंदर आप देखें तो अंदरूनी स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनका काम अलहदा है। हमारा हाथ देखें हम मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्ली जो है वो अपना पंजा मुख्तलिफ काम के लिए, और वेल जो है वो तैरने के लिए, बेट उड़ने के लिए। लेकिन काम देखें सबके मुख्तलिफ है लेकिन इनकी बनावट जो है वो सेम है। इसे हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ
लिखा गया है टाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स यूजिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कभी कभार जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्लासीफाई करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं, तो इसीलिए देयरफॉर साइंटिस्ट यूज़ अदर कैरेक्टरिस्टिक टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड्स। अच्छा, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात हैं जिनको बेस बनाकर साइंटिफिक दर्जाबंदी करते हैं। तो वो कौन कौन सी? एक तो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है आपको? कि स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल की बुनियाद पर। और दूसरा जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी बुनियाद पर भी जो है जानदारों को तकसीम किया जाता है। नाउ इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्टडी एंड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न, उनकी बुनियाद पर भी इनको जो है क्लासीफाई किया जाता है। एक और बुनियाद भी है बायोकेमिस्ट्री, इज ऑल्सो एम्प्लॉयड, ये भी इस्तेमाल की जाती है। इन विच द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर कंपेयर्ड, तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स के केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं उनको कंपेयर करके क्लासिफिकेशन की जाती है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की से क्या मुराद है? आप इस अल्फाज पर गौर करेंगे तो आपको पता है टैक्सोनॉमिक मीन्स टैक्सोन्स। टैक्सोन्स क्या होते हैं? ये जो यूनिट्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, इनको टैक्सोन्स कहा जाता है। और जब इन यूनिट्स को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर लें तो उन्हें हम कहते हैं हायरार्की। देखें दर्जाबंदी। अब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है, स्पीशीज़, तो इनको हमने एक ऑर्डर में क्लास मीन्स के तरतीब दी हुई सीक्वेंस को हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है। नाउ किताब में देखें क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर नोन एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टैक्सास सिंगुलर टैक्सोन। तो वो ग्रुप्स, वो ग्रोह जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है उनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सास, अगर सिंगल कहें तो टैक्सोन। नाउ द टैक्सन्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड फॉर्म अ लेडर। अब देखें यहाँ पर आप गौर करेंगे तो एक असेंडिंग ऑर्डर में टैक्सोन्स को अरेंज किया गया और एक बिल्कुल सीढ़ी बना रहे हैं ये, ठीक है। तो कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मीन्स के ये जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसमें आपका अपना किंगडम आ गया, तो उसके अलावा देखें फाइलम आ गया, ये टैक्सोन्स हैं। क्लास ये टैक्सोन्स हैं, ये भी टैक्सोन है, ये टैक्सोन है, लेकिन हमने इसको अरेंज किया गया है तो एक लेडर लाइक सीक्वेंस में, इसे हम कहते हैं हायरार्की। नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इनटू 5 किंगडम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम 5 किंगडम्स में तकसीम, ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से। सो द किंगडम इज़ द हाईएस्ट टैक्सोन्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम बात है टीचर, याद रखें आप कि सबसे बड़ा जो टैक्सोन है वो कौन है? किंगडम है, लेकिन सबसे छोटा स्पीशीज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वेज। तो छोटे किंगडम मीन्स, अब यहाँ पर देखें तो स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर यहाँ पर एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाती हैं और जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम मिलकर किंगडम। तो किंगडम सबसे बड़ा है, उसमें आ जाते हैं फाइलम, फाइलम के अंदर आ जाती हैं क्लासेस, क्लासेस के अंदर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज, फैमिलीज के अंदर जीनस और जीनस के अंदर स्पीशीज। तो सबसे बड़ा आप देखें, गौर करेंगे तो सबसे बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा किंगडम, लेकिन अगर सबसे छोटा आपको आ जाए टैक्सन क्लासिफिकेशन का जो यूनिट है तो वो स्पीशीज़ आ जाती है। ये आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से याद रखनी, बहुत ही अहम बात है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से। यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। वेरी IMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नाउ टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीशीज। अच्छा, क्या करते हैं तो ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज क्या कंसीडर करती है कि एक जानवरों का ग्रुप ऐसा हो जो बिल्कुल उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो। जैसे हम इंसान की बात करें, होमोसेपियन, सेपियन हमारी स्पीशी है, तो हम क्या करते हैं बिल्कुल हमारे अंदर जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। हम इंटरब्रीड कर और अपने जैसे ही बच्चे देते हैं तो हम क्या हुए? एक स्पीशीज हो। इसी तरह फ्रोग, स्पॉटेड फ्रोग हो गया, राना टिग्रीना, इसी तरह ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये पौधों में एक स्पीशीज है। नाउ thus all the members of a particular species share the similar characteristics and can naturally interbreed to produce a fertile offsprings। तो उनमें नेचुरली सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो इंटरब्रीड करेंगे और आप अपने ही जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेंगे, तो इसे स्पीशीज़ कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आर ग्रुप टुगेदर इनटू जेनरा। अब क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज़ होती हैं उनको ग्रुप बनाकर हम टैक्सोस जो है वो अपना जेनरा में लाते हैं, ठीक है। नाउ सिंगुलर जीनस,
स्पेशीज़ सिमिलर जेनरा आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज़, सिमिलर जेनरा मिलकर फैमिलीज़ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर देखें स्पेशीज़, फिर यहाँ पर जीनस और फिर फैमिलीज़, ठीक है। तो इस हवाले से नाउ फैमिलीज़ इनटू ऑर्डर्स, फैमिली ऑर्डर्स में ऑर्डर्स इनटू क्लासेस, ठीक है। नाउ क्लासेस इनटू फाइला एंड आर डिविजन्स एंड फाइला डिवीजन इनटू किंगडम, ओके। तो ये सारी जो है वो आपकी यूनिट्स हैं क्लासिफिकेशन के। अब नीचे चलकर हम सिंपल जो क्लासिफिकेशन दो जानदारों की दी गई है उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दी गई है, एक तो ह्यूमन और दूसरा पी मटर। अब सबसे पहले देखें तो यहाँ नीचे से हम स्टार्ट करेंगे, हमें आसानी होगी। साइंटिफिक नेम सबसे पहले देखें तो होमो सेपियन, यहाँ पर पाइजम सेटिवम। एक बात आप याद रखें कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से ही जो साइंटिफिक नेम दिए गए, जिसमें दो नाम होते हैं, एक तो स्पीशीज़ और दूसरा जीनस, ठीक है। तो इसमें देखें सबसे पहले आप स्पीशीज़ देखें इनकी। तो स्पीशीज़ क्या होती है, ये सेपियंस हमारी इंसान की, और जो पी है उसकी सेटिवम। फिर जेनस देखें तो हमारा होमो और उनका पाइजम। फिर फैमिली देखें तो हमारी हमारी मोनिडी और उनकी फेबेशी और मोनोनिडियो के ना। ऑर्डर देखें तो हमारा प्राइमेट है और उनका फेबेल्स। अगर क्लास देखें तो हमारी मैमेलिया है, उनकी मैग्नोलियोप्सिडी। और अगर फाइलम की बात करें तो हमारा कॉर्डेट है और उनका मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। और अगर किंगडम की बात करें, हमारा किंगडम एनिमलिया और उनका किंगडम प्लांटी है, ठीक है। तो ये सिंपल एक क्लासिफिकेशन है। इनको मज़ीद डिटेल में आगे, क्योंकि चैप्टर का अभी आगाज़ है, शुरू में दूसरा लेक्चर है। अब अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी आगाज़ है तो हम इनको आगे डिटेल में चलकर पढ़ेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ एम्स लिखे गए हैं कि क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं, उन एम्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि मकासद क्लासिफिकेशन के क्या होते हैं। सबसे पहले लिखा है बायोलॉजिस्ट क्लासीफाइड ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर्स टू मेक देम स्टडी ईजीली। वही बात मैं आपको पहले लेक्चर में बताई थी कि ऑर्डर्स में रखकर एक तरतीब देकर हम अपनी आसानी के लिए तरतीब देते हैं, ताकि हम आसानी से उनको स्टडी कर सकें। बहुत सारे जानदार हैं, अब कौन एक एक जानदार को बैठकर पढ़ेगा, एक एक जानदार को बैठकर पढ़ेगा। फिर हमने क्या किया कि जो सिमिलर्स होते हैं ग्रुप, तो हमने उन सिमिलर ग्रुप को, मतलब जानदारों को एक ग्रुप में डाल दिया। फिर हमने क्या किया कि उस ग्रुप के किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करेंगे तो हमें पूरे ग्रुप का पता लग जाएगा। ये हमारे लिए आसानी होती है, ओके। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्लासिफिकेशन की साइंस को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तदम से मीन्स ग्रुप, ग्रोह, और नॉमी मीन्स नेमिंग। इसमें क्या होता है कि आप कहते हैं कि सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को जो है वो, एक मिनट वेट कीजिएगा, हाँ एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा गया कि सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के बुनियाद पर जो है ऑर्गेनिजम्स को अपना क्या किया गया है कि ग्रुपों में तकसीम किया गया है, ताकि उनकी जो है वो स्टडी कर सकें, उनको नेम्स दे सकें, ठीक है ना। तो मेन एम्स ऑफ दिस ब्रांच अब क्या लिखे गए हैं कि टू डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडी इजीली, ताकि उनको आसानी से स्टडी कर सकें। टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, कि किस तरह जानदार जो है वजूद में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट एम्स एंड जो प्रिंसिपल्स हैं क्लासिफिकेशन के हवाले से। अब आगे जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।